वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। आज की जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिकली एक ड्रग के बारे में है जो कि एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है ओफ्लॉक्सासिन। तो ओफ्लॉक्सासिन के मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कौन सी डोजेज फॉर्म में आती है, इसके क्या क्या क्लिनिकल यूजेस हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये ड्रग समझ में आ सके। सबसे पहले तो आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत ही फेमस ब्रांड जैसे कि ऑफ्लोबिड, एमफॉक्स, ओफ्लॉक्सासिन की डिफरेंट काइंड ऑफ टैबलेट्स, ऑफ्लोमैक, ये सारे के सारे ब्रांड्स ओफ्लॉक्सासिन के हैं। टैबलेट्स की फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल है 200, 300 और 400। सबसे मेन चीज़ जो है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल की जा रही। तो मैकेनिज्म क्या है? देखिए, बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है डीएनए गायरेज, और ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी जो ड्रग है, आपकी ड्रग आगे डीएनए गायरेज को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता और बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है। तो ये इस ड्रग का मैकेनिज्म है। और क्लिनिकल यूजेस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है मैं आपको बता चुका हूँ, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस एग्जासर्बेशन, मतलब क्या हुआ, जो आपके ब्रोंकियोल्स हैं, जो आपका एयरवे है, उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है, उसमें इन्फेक्शन हो गया और वो बढ़ जाता है। उसके लिए आप 400 mg की ड्रग इस्तेमाल करते हैं 10 दिनों तक। एक दूसरी डिजीज़, कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, लंग्स की डिजीज़ है। 400 mg पर ओरल टैबलेट्स लेंगे। इसके बाद यूरिथ्रल या सर्वाइकल गोनोरिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसमें भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होगा। 400 mg की पर ओरल डोज लेंगे। फिर जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि जो आपका पेल्विस होता है वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, सूजन हो गई है, आप ओफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करते हैं। 400 mg पर ओरल ड्रग लेते हैं, 10 से 14 दिनों का कोर्स होता है। दिन में 2-2 टैबलेट्स ली जाती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, एक बहुत बड़ी वार्निंग साइंस है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें अक्सर इस तरह की मेडिसिन से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मसल्स की, जैसे टेंडिनाइटिस हो जाती है, यानी कि मसल का जो टेंडन होता है वो रप्चर हो सकता है, या न्यूरोपैथी हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अक्सर जो बुज़ुर्ग लोग हैं 50-60 साल की उम्र से बड़े जो हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं इसके कुछ सनलाइट से भी रिएक्शंस आ जाते हैं। तो कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके आते हैं जिनका एहतियात रखना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट पे हम बात कर चुके कि अपसेट स्टमक, नोज़िया, डायरिया, हेडेक तो हो जाता है। कुछ थोड़ा बहुत सर चकराना या लाइट हेडेडनेस हो सकती है, स्लीपिंग ट्रबल हो सकते हैं। ऐसा कोई मसला है, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप रुजू करें, उनसे कंसल्ट कीजिए और अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाएँ। इसके अलावा अगर आपका इस ड्रग के बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। इसके साथ-साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।